योगी सरकार 2.0 लगातार एक्शन में है। सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है और योगी सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला रहा मुफ्त राशन योजना का, जिसे 3 महीने बढ़ाया गया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्धता कराने के लिए तेजी के साथ काम किया गया। 2 वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। 100 दिन में 30वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में भी सरकार है। साथ ही करप्शन, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली। बीते 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। सीएम आवास पर जनता दर्शन की फिर से शुरुआत हुई। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दौरा कर विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकें की गयी। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। लापरवाही और करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। उधर पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओएस को भी सस्पेंड किया गया। बीते 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर गरजा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। योगी सरकार ने युवाओं को हाथों में 9,74,000 टैबलेट्स दिए। साथ ही स्मार्टफोन देने की भी कार्रवाई कर दी। योगी सरकार ने 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा अब यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। 100 दिन में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका सरकार ने तैयार कर लिया है। अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए रात में अपनी तैनाती स्थल पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को सीएम ने निर्देश दिए हैं। यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक होगा लंच टाइम। अगले 6 महीने में 2,51,000 से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार इस ओर दिशा में काम कर रही है। करप्शन, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य पर सचल दल इकाई बस्ती आशुतोष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराने का भी फैसला किया है। अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। सरकार ने ये भी तय किया। इसके अलावा यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर भी सीएम ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में आने वाले 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दुगनी होंगी। यूपी के 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को ओपन जिम की सौगात भी देगी सरकार। इसके अलावा अब नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूर्ण कराएगी योगी सरकार। कुल मिलाकर सरकार एक्शन मोड में है और बीते 1 महीने में इतने बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने, जो कि इसकी छवि को और मजबूत बनाएंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।